दिवाली का मौका है, लेकिन स्वयंभू संत आसाराम के लिए यह दिवाली अमावस की काली रात से ज्यादा कुछ नहीं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन पिछली दिवाली तक ऐसा नहीं था। अमावस की रात लड़कियों के साथ आसाराम की विशेष साधना। वो प्रदोष काल में अपना तांत्रिक साधना किया करते थे, जो अपना मतलब जो दिवाली में विशेष होती है साधना कही जाती है। रहस्य से भरा रस्सा खींच कार्यक्रम, बहुत रहस्यमय प्रोग्राम किया करते थे। वो एक बहुत रहस्यमय प्रोग्राम है जो कि शायद किसी को इसका अंदाजा भी नहीं है। जो करीब के लोगों को इसका अंदाजा होता था, क्या एक रस्सा खींच प्रोग्राम वो किया करते थे। रस्सा खींच में लड़कों को रस्सा खिंचवाते थे, लड़कियों को रस्सा खिंचवाते। कार्यक्रम के बाद अफीम का सेवन। साधना के बाद वो अफीम का बहुत ज्यादा सेवन करते थे, क्योंकि हमें तो अच्छी तरह याद है वो समय वो ज्यादा डोज मांगते थे। हमें तो ये पता भी नहीं था उस समय ये अफीम है, हम तो दे देते थे दवाई समझ के। वो प्रदोष काल में अपना तांत्रिक साधना किया करते थे, जो अपना मतलब जो दिवाली में विशेष होती है साधना कही जाती है। आसाराम बापू चमगादड़ मार करके उसका काजल बनाते हैं। हाँ। वो काजल बनता कैसे है? उसको चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जानो जो रात में दिखता है, उसको उल्लू को भी रात में दिखता है। तो ये इसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि जिसको दिन में दिखे नहीं उसको अगर मार दे, उसका काजल बनाए, तो जिसको आंख में डाल दे तो जो देखने वाले, मुझे देखने वाले को दिखेगा नहीं, जो मैं बोलूंगा वही सुनेगा। तंत्र मंत्र के कुंड से बाहर आकर शुरू हो जाता था सबसे रहस्यमय खेल, जिसके बारे में आपने आज तक सुना नहीं होगा। आसाराम के इस रहस्यमय सच में लड़कियों की भी मौजूदगी तय की जाती थी, उनके बिना ये खेल अधूरा होता था। बहुत रहस्यमय प्रोग्राम किया करते थे। वो एक बहुत रहस्यमय प्रोग्राम है जो कि शायद किसी को इसका अंदाजा भी नहीं है। जो करीब के लोगों को इसका अंदाजा होता था, क्या एक रस्सा खींच प्रोग्राम वो किया करते थे। रस्सा खींच में लड़कों को रस्सा खिंचवाते थे, लड़कियों को रस्सा खिंचवाते थे। इस खेल को आप इतना आसान मत समझिए। साधकों का आरोप है कि खेल का मकसद लड़कियों का चुनाव था और जिसको बाद में एकांतवास के लिए तैयार किया जाता। लड़कियों का जो ग्रुप जीत जाता था, वो लड़कियां हस्तपुष्ट होती थी, मजबूत लड़कियां होती थी, उन लड़कियों को वो अपने प्रदोष काल की साधना के बाद इस्तेमाल किया करते थे। सुन लिया आपने दिवाली की रात इस रहस्यमय कार्यक्रम का मकसद। तो क्या बस एकांतवास के लिए इस खेल को खिलाया जाता था? रस्सा खींचने के बाद आसाराम पर आरोप है कि वो जमकर अफीम का सेवन करते थे। साधना के बाद वो अफीम का बहुत ज्यादा सेवन करते थे, क्योंकि हमें तो अच्छी तरह याद है वो समय वो ज्यादा डोज मांगते थे। हमें तो ये पता भी नहीं था उस समय ये अफीम है, हम तो दे देते थे दवाई समझ के। अफीम खाने के बाद आसाराम जो कहते वो और भी चौंकाने वाला होता। तो क्या दिवाली के बहाने भी आसाराम अपने आनंद को तलाशते रहते? आरोप है कि इसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल लड़कियों के साथ एकांतवास के लिए चले जाते। अब वो बोला करते थे सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। अब वो जेल में आनंद ले रहे हैं, तो ये आनंद अगर आठों पहर आनंद है तो आनंद वहां भी लेते रहे। अब सारा का सारा आनंद धरा का धरा रह गया है। फिलहाल नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आसाराम जोधपुर की जेल में बंद है। अपने भक्तों को ज्ञान की रोशनी देने वाले रोशनी के त्योहार पर वो तन्हा होंगे। उनके पास के बैरकों में उनके कुछ सेवादार भी बंद हैं। अब तो बस अमावस की रात की विशेष साधना की यादें हैं और उन यादों में ही आसाराम दिवाली का डांस कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।